कम टू एफएसएससी कंपटीशन सेंटर। फ्रेंड, यहाँ पे बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए आपको पर्यावरण और हम से और विज्ञान विषय से 6ठा और 7वां क्लास की है, तो उससे हम लोग जो क्वेश्चन का सीरीज़ हम लोग शुरू करिए हुए हैं। 1000 क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 1 से लेकर के आपको 401 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 402 से लेकर के 500 तक के प्रश्न को आज हम लोग इस वीडियो में शुरू करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे प्ले लिस्ट में जा करके इसको आप सेट को वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हम लोग ये रहा हमारा फ्रेंड्स आज का फर्स्ट क्वेश्चन। 402 से हम लोग शुरू करना है, 500 तक क्वेश्चन आज को सॉल्व करेंगे। इसके पूर्व हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। चैनल पे हैं नए हैं तो उसको वहाँ से आप प्ले लिस्ट जा करके बना सकते हैं। फर्स्ट में है फिर यहाँ पे कोशिका में भोजन के टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी अर्थात कोशिकीय श्वसन कहलाता है, जिसमें कोशिका में भोजन अर्थात आपको ग्लूकोज टूट करके आपको एटीपी देता है। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको सबसे छोटा कोशिकीय जीव कौन सा है? सबसे छोटा आपको एक कोशिकीय जीव के बारे में पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात माइक्रोप्लाज्मा। नेक्स्ट आपको जब ऑक्सीजन के प्रयोग से ग्लूकोज का विखंडन होता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी वायवीय श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट आपको उस प्रकार के श्वसन का क्या नाम है जिसके कारण से पेशियों में ऐंठन होता है? उस प्रकार के श्वसन के क्या नाम है जिसमें पेशियों में ऐंठन होता है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात इसको एनारोबिक श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट आपको उस शब्द का नाम बताइए जिसका अर्थ है शरीर में ऑक्सीजन से भरपूर वायु अंदर लेना, उस क्रिया का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, उसे हम लोग सांस लेना कहते हैं। नेक्स्ट आपको निःश्वास के समय कौन सी गैस बाहर निकलती है? निःश्वास के समय में कौन सा गैस बाहर निकलती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स डी इसका राइट आंसर है अर्थात ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जो शेष बच गए हैं वो सभी जो है शरीर से बाहर चले जाते हैं। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको गलफड़े मछलियों की मदद किसमें करते हैं? गलफड़े मछलियों को मदद किसमें करते हैं? गलफड़ा से क्या फ़ायदा होता है मछलियों का, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पानी में ऑप्शन नंबर बी पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को अवशोषित करने में आपको गलफड़े जो है सहायता करती है मछलियों के। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको ईस्ट का उपयोग किस में होता है? ईस्ट का उपयोग किस में होता है? तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात दोनों में, बी और सी, दही में भी और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे बी में दिए वाइन में और दूसरा दिया हुआ बेकरी आइटम में बनाने में आपको ईस्ट का प्रयोग होता है। इस तरह से बी और आपका सी राइट आंसर है। इस तरह से डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है, क्योंकि डी में बी और दोनों के बारे में दे रहा है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको केंचुआ सांस किससे लेता है? केंचुआ सांस किससे लेता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए त्वचा से वह सांस लेता है। मछलियाँ किस अंग से सांस लेती है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गलफड़े से सांस लेती है। नेक्स्ट आपको कोशिकाओं में ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज से क्या प्राप्त करने में होता है? ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज से क्या प्राप्त करने में होता है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा प्राप्त करने में होता है। या ग्लूकोज से प्राप्त क्या क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, पानी और ऊर्जा मिलता है। इसके टूटने से फ्रेंड हो सकता है ऑक्सीजन का उपयोग, और ग्लूकोज के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और जल बाहर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन आपका तिलचट्टे किस अंग का उपयोग कर सांस लेते हैं? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी अर्थात ट्रेकिया का इस्तेमाल कर वह सांस लेते हैं। नेक्स्ट है मिट्टी का वह पदार्थ है जो पृथ्वी का क्या बनाता है? मिट्टी का वह पदार्थ जो पृथ्वी का क्या बनाता है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी सतह बनाता है। मिट्टी वह पदार्थ है जो पृथ्वी का सतह बनाता है। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्न में से कौन सा मिट्टी के निर्माण में एक कदम है? निम्न में से कौन जो है मिट्टी के निर्माण में एक कदम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ये सभी जो है मिट्टी के निर्माण में भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट से भी मिट्टी का निर्माण होता है, चट्टाने के अपक्षयन से, ह्यूमस के बढ़ावा से, ये सभी से जो है आपको मिट्टी का निर्माण होता है। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कौन सा कारक मृदा निर्माण को प्रभावित करता है? मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाला कौन कारण है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जलवायु, वनस्पति और सूक्ष्मजीव सभी जो है मृदा को प्रभावित करते हैं। डी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मृदा अपरदन नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात छत जो है, छत पर खेती, यह आपको मृदा अपरदन नहीं करता है। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको, मृदा संरक्षण उपायों का उद्देश्य मुख्य रूप से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ऊपरी मिट्टी जो है, यह उद्देश्य है वास्तव में मृदा संरक्षण का। नेक्स्ट है आपको, किस मृदा में खनिज पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बी खनिज, मृदा में खनिज पाए जाते हैं। तो 20 टाइप के खनिज आपको पाए जाते हैं। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे ऑप्शन दिया ही नहीं है। यहाँ पे मृदा में खनिज पाया जाता है, सभी प्रकार के खनिज जो पादप के जरूरी होता है वे सभी खनिज मिलते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सभी खनिज आपको इसमें मिलते हैं। नेक्स्ट आपको, पौधों को उगाने के लिए सबसे अच्छी ऊपरी मिट्टी कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात दोमट मिट्टी जो है, पौधों को उगाने के लिए सबसे अच्छी ऊपरी मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी। नेक्स्ट आपको, निम्न में से कौन एक मिट्टी का प्रकार नहीं है? मिट्टी का प्रकार कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूथ मिट्टी जो है, यह मिट्टी का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड, निम्न में से किसमें सबसे छोटा आकार के मिट्टी का कण होते हैं? सबसे छोटा आकार के मिट्टी का कण किसमें होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी में जो है आपको सबसे, मिट्टी में ही सबसे पहले आपको सबसे छोटा आकार कण होता है। बजरी में, गाद में, रेत में सबसे बड़े आकार होते हैं, मिट्टी सबसे छोटा में होता है। नेक्स्ट है आपको, कपास अच्छी तरह से किस में उगाती है? कपास सबसे अच्छी तरह किस में उगता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में उचित मात्रा में ह्यूमस मौजूद होता है? तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, क्षितिज में आपको अच्छी आपको ह्यूमस मौजूद होती है। नेक्स्ट है आपको, निम्नलिखित में से कौन मृदा अपरदन को नहीं रोक सकता है? मृदा अपरदन को कौन नहीं रोक सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वनों की कटाई जो है मृदा अपरदन को नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट है आप, हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे शरीर में होता है। नेक्स्ट है आपको, रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रेगिस्तान में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है आपको, उदासीकरण अभिक्रिया के उपरांत क्या प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात लवण और जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आपको, चक्रवात की चेतावनी कब जारी की जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 24 घंटा पहले चक्रवात की चेतावनी जारी की जाती है। नेक्स्ट है, चक्रवात क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यह विनाशकारी होता है। नेक्स्ट है आपको, वायु धाराएँ कैसे उत्पन्न होती हैं? वायु धाराएँ कैसे उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह पृथ्वी पर असमान ताप के कारण से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है आपको, हरिकेन चक्रवात का क्या नाम है? हरिकेन चक्रवात का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अमेरिकी महाद्वीप में, सॉरी फ्रेंड्स, हरिकेन चक्रवात यहाँ पे होना चाहिए। हरिकेन चक्रवात कहाँ पे होता है, कहाँ पे यह आता है? तो इसका राइट अमेरिकी महाद्वीप में आता है, ऐसा होना चाहिए। ये इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको, बवंडर कहाँ पहुँचता है? ये पूछा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह आसमान से ज़मीन की ओर आता है बवंडर, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको, एक हिंसक बवंडर लगभग किस गति की होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होती है। नेक्स्ट आपको, भारत का पश्चिमी घाट किस प्रकार का है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यह चक्रवाती तूफानों के लिए कम संवेदनशील है, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, कौन सा विषम है? दिए गए ऑप्शन में कौन विषम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मानसून जो है अब इसमें विषम है। बाकी जो तूफान, टाइफून, चक्रवात यह सब अलग है, लेकिन मानसून जो है आपको बारिश से संबंधित है। नेक्स्ट आपको, आग लगने की स्थिति में फायर अलार्म आमतौर पर धुआं का पता लगा लेती है। इस तरह के अलार्म को कमरे में कहाँ रखा जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात छत में लगाकर रखना चाहिए, ताकि अलार्म उसको महसूस करके, अर्थात धुआं को लेते ही अलार्म स्वतः बज उठे, डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, चक्रवात का केंद्र किस प्रकार का होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शांत क्षेत्र का होता है चक्रवात का केंद्र। नेक्स्ट आपको, गर्म हवा कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ठंडी
आपको ठंडी हवा से हल्की होती है। गर्म हवा कैसी होती है? तो ठंडी हवा से हल्की होती है। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है कमरे के प्रवेश द्वार पर एक पर्दा लटका हुआ है। एक लंबा गलियारा दरवाज़ा के समकोण पर चलता है जो पर्दे के समांतर है। यदि गलियारे के साथ तेज हवा चलती है तो पर्दा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कमरे के बाहर धकेल दिया जाएगा। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको हवा की गति में वृद्धि क्या करती है? हवा की गति में वृद्धि क्या करती है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात वायु दाब के कम करती है। हवा की गति में वृद्धि क्या करती है? तो यह वायु दाब को कम करती है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है वायु के क्या कार्य हैं? वायु के क्या कार्य हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी यह कार्य है। दबाव डालना, जलाने में सहायता करना और तापमान को नियंत्रित करना। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु केरल में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यह बहुत गर्म गीला होता है। यह बताया जा रहा है केरल की जलवायु बहुत गर्मी और गीला होता है। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिन का अधिकतम तापमान आमतौर पर कब होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोपहर के समय में अधिकतर आपको तापमान होता है। नेक्स्ट है आपको रेगिस्तान में रातें अधिक ठंडी क्यों होती हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बालू तेज़ी से ठंडी हो जाती है जिस कारण से रेगिस्तान में रातें अधिक ठंडी होती है। नेक्स्ट आपको किस स्थान पर दीर्घकालिक औसत तापमान और वर्षा का वार्षिक रिकॉर्ड क्या कहलाता है? किसी स्थान विशेष पर दीर्घकालिक औसत तापमान और वर्षा का वार्षिक रिकॉर्ड क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इसे जलवायु चार्ट कहते हैं। नेक्स्ट आपको मौसम के तत्व कौन है? मौसम के तत्व कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हैं। तापमान, वर्षा और आर्द्रता, ये सभी जो हैं आपको मौसम के तत्व हैं। नेक्स्ट आपको मौसम की भविष्यवाणी से क्या मदद मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात खराब मौसम की तैयारी में, दैनिक गतिविधियों की योजना बनाने में और खेत की योजना बनाने में, ये सभी हमको मौसम की भविष्यवाणी से पता चल जाता है, इसलिए सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किसी स्थान की आर्द्रता से क्या तात्पर्य है? किसी स्थान की आर्द्रता का क्या मतलब है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वायु में जलवाष्प की मात्रा। यह आपको किसी स्थान की आर्द्रता का अर्थ होता है। नेक्स्ट आपको पेंगुइन कहाँ रहने के लिए अनुकूलित होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट आपको भारत के निम्नलिखित में से किस भाग की जलवायु गर्म और शुष्क है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात राजस्थान की। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेंगुइन के लिए गलत है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात वे तैर नहीं सकते हैं। यह आपको कथन गलत है, बाकी सभी सत्य हैं। नेक्स्ट आपको आमतौर पर रात्रिचर बड़े गद्देदार पैर, कम पसीना, पानी के संरक्षण के लिए तंत्र आदि जानवरों की अनुकूली विशेषताएं हैं। यह आपको किस क्षेत्रों के लिए है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात यह रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए आपको ऐसे जानवरों अनुकूलित होते हैं जिनके पैर जो है गद्देदार होते हैं और रात्रि में चलने वाले होते हैं और कम पसीना इस पर निकलता है। पानी को यह संरक्षण करने का इस पर तंत्र होता है। यह ऐसे जानवर रेगिस्तान में मिलते हैं। नेक्स्ट है लंबे समय, मान लीजिए 25 वर्ष में लिया गया औसत मौसम पैटर्न क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात इसे हम लोग जलवायु कहते हैं। नेक्स्ट आपको पृथ्वी पर सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवीय क्षेत्र सबसे ठंडा क्षेत्र होता है। नेक्स्ट आपको ऊँट का कुबड़ किसका एक जलाशय है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, आपको फैटी टिश्यू का एक आपको जलाशय है, कह सकते हैं। कुबड़ जो होता है ऊँट का, वह आपको फैटी टिश्यू होता है उसमें। नेक्स्ट आपको जिसमें जल भरा होता है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक मौसम रिपोर्ट का भाग नहीं है? कौन सा जो दैनिक मौसम रिपोर्ट का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात दबाव जो है यह आपको दैनिक मौसम रिपोर्ट का भाग नहीं है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा कथन रासायनिक अभिक्रिया के लिए गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात गर्मी
गर्मी दी जा सकती है लेकिन कभी अवशोषित नहीं। यह आपको फ्रेंड्स गलत है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है वो किसी पदार्थ के आकार, रंग, अवस्था जैसे गुण क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात यह भौतिक गुण कहलाते हैं। यह आपका भौतिक गुण है। नेक्स्ट आपको एक भौतिक परिवर्तन आमतौर पर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह वास्तव में उत्क्रमणीय होता है। नेक्स्ट आपको भौतिक परिवर्तन के दौरान एक पदार्थ में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन का कैसा परिवर्तन होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट आपको लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट आपको जंग तब लगता है जब लोहे को किसके संपर्क में लाया जाता है? तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में लाने पर लोहे पर जंग लगता है। नेक्स्ट आपको चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बनने वाला पदार्थ कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है आपको रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं इसे, ऑक्सीकरण भी कहते हैं, अवकरण कहते हैं। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको किसी पदार्थ का जलना क्या है? राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक परिवर्तन है किसी पदार्थ का जलना। नेक्स्ट आपको लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसे हम लोग फ्रेंड्स गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। डी बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ कॉपर सल्फेट पाउडर के 1 ग्राम में तनु सल्फ्यूरिक एसिड की 2 बूंदें डाली गई, फिर इसे घोलने के लिए गर्म पानी की थोड़ी मात्रा डाली गई। ठंड करने पर सुंदर नीले रंग के क्रिस्टल अलग हो गए। चरण 1 और चरण 2 क्रमशः इसमें दिया हुआ है, क्रमशः दोनों का परिवर्तन कैसा ही बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात दोनों जो है भौतिक परिवर्तन का ही एक हिस्सा है। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात लकड़ी के लट्ठे को छोटे छोटे टुकड़े में काटना, यह आपको भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए और डी, सी जो है दोनों आपको भौतिक रासायनिक, अर्थात डी जो है, ए और सी दोनों जो है बीजों का अंकुरण और पटाखे फूटना दोनों जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट दिएगा फ्रेंड्स आपका रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ये सभी होते हैं, गैस निकलते हैं या रंग में परिवर्तन होता है या स्वाद में परिवर्तन होता है, ये सभी क्रियाएं जो होता है रासायनिक परिवर्तन में होता है। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको अम्ल का स्वाद है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, खट्टा होता है। अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है, जबकि क्षार जो है कड़वा होता है। क्षार स्वाद में कैसा होता है आगे फ्रेंड यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर सी, यह कड़वा होता है। अम्ल स्वाद, क्षार जो है स्वाद में कड़वा होता है। नेक्स्ट आपको अम्लीय और क्षारकीय माध्यम में फेनोल्फेनिन सूचक के रंग क्रमशः क्या होते हैं? अम्ल में फ्रेंड्स और क्षार में फेनोल्फेनिन का रंग कैसा होता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात रंगीन और गुलाबी होते हैं। रंगहीन अर्थात अम्लीय में रंगहीन और क्षारीय में गुलाबी रंग के हो जाते हैं। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए आपको क्षारों की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे आपको बी होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको क्षारकीय इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है। क्षारों की प्रकृति कैसी होती है? तो यह क्षारकीय होती है। सी यहाँ पे लिया, लेकिन वास्तव में फ्रेंड यहाँ पे बी होना चाहिए। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर होना चाहिए। यहाँ पे सी ऑलरेडी दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको इनमें से किसे छूने पर साबुन जैसे महसूस होता है? तो इसका राइट आंसर का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात क्षार को छूने पर हमें साबुन जैसे महसूस होता है। यस क्षार। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संकेतक है? प्राकृतिक संकेतक कौन है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, इसमें सभी जो है प्राकृतिक संकेतक है। चीनी, गुलाब की पंखुड़ी, हल्दी और लिटमस जो है सभी जो है आपको एक प्राकृतिक संकेतक के रूप में इस्तेमाल होता है। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको सबसे
अधिक इस्तेमाल होने वाला प्राकृतिक संकेतक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात लिटमस जो है सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला प्राकृतिक संकेतक है। यह अच्छा रिजल्ट देता है अन्य की तुलना में। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको जल में अम्ल का विलयन बनाने का सही तरीका क्या है? जल में अम्ल का विलयन बनाने का सही तरीका क्या है? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल में अम्ल मिलाना सबसे अच्छा तरीका है। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आप निम्नलिखित में से कौन सा मूल प्राकृतिक का है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल प्राकृतिक अर्थात यौगिक का है, ये बताना है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात ए नींबू पानी और बेकिंग सोडा दोनों जो है आपको मूल प्रकृति का है। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको लिटमस पेपर किससे निकाला जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन से निकाला जाता है। नेक्स्ट आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यह लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। नेक्स्ट आपको किसी रंगहीन विलयन में फिनोल्फथालीन सूचक मिलाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, विलयन की प्रकृति कैसी होती है? जिसमें कोई परिवर्तन अगर नहीं हो तो वह विलयन कैसा है? अगर फिनोल्फथालीन मिलाते हैं तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, वह विलयन आपको अम्लीय या उदासीन होगा। इसीलिए फिनोल्फथालीन जो है कोई सूचक या फिनोल्फथालीन के जो है सूचक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्या है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको रासायनिक और अनुक्रमणीय परिवर्तन होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट आपको जब सिरके के घोल की एक बूंद लिटमस पेपर पर डाली जाती है तो क्या होता है? सिरका का एक बूंद डालने पर क्या होगा लिटमस पेपर पर परिवर्तन? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर यह लाल रंग का हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको नल का पानी क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात स्रोतों पर निर्भर करता है कि नल का पानी कहाँ से लिया जा रहा है, निकाला जा रहा है, उसके हिसाब से वह स्रोत पर निर्भर करता है। अम्लीय, क्षारीय या उदासीन, यह स्रोत पर निर्भर करता है नल के पानी का। नेक्स्ट है आपको यह एक औषधीय पौधा है, कौन इसमें दिया गया है औषधीय पौधा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डी, अर्थात केला भी और कचनार भी और ढोल का छड़ी भी, ये सभी जो है यहाँ पे कौन औषधीय पौधा है, इसका था आपको ऐसा बताना, यह कौन औषधीय पौधा है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, सभी जो है, अर्थात अजवाइन, पुदीना और तुलसी सभी जो हैं औषधीय पौधा है। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको कौन सा फूल हम खाते हैं? कौन सा फूल हम खाते हैं? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी, केला का, कचनार का, ढोल का छड़ी सभी को हम लोग खाते हैं। सी, डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको पत्तियाँ भोजन निर्मित करती हैं, पत्तियाँ भोजन निर्मित करती हैं। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ये इनमें से सभी जल से भी, कार्बन डाइऑक्साइड से भी और क्लोरोफिल की उपस्थिति से सभी से भोजन आपको पौतियाँ भोजन निर्मित करती है, सभी के उपस्थिति होने से। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको भट्ठा एक भट्ठी है जिसका उपयोग किस में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मिट्टी के बर्तन बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है मिट्टी के बर्तन किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, इसको हम लोग पाउडर से बनाते हैं। मिट्टी के बर्तन किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो पाउडर के द्वारा बनाते हैं फ्रेंड्स, पाउडर उसको बोलते हैं, पाउडर। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्न में शतरंज की खिलाड़ी का नाम बताइए। निम्न में शतरंज की खिलाड़ी कौन है, इसका नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, अर्थात विश्वनाथन आनंद जो है दिए गए ऑप्शन में आपको शतरंज के खिलाड़ी हैं। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्न में से कौन जो है इंडोर गेम नहीं है? निम्न में से कौन जो है इंडोर गेम नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हॉकी जो है इंडोर गेम नहीं है। नेक्स्ट आपको निम्न में पत्र कौन लाता है? निम्न में पत्र कौन लाता है? हमारे घरों में पत्र कौन लाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, डाकिया पत्र लाता है। नेक्स्ट आपको हम अपना पत्र कहाँ पोस्ट करते हैं? तो इसका राइट आंसर का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, डाक ऑफिस में डालते हैं। नेक्स्ट आपको पिन क्या होता है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यह डाक सूचकांक संख्या होता है, पिन नंबर। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको कहाँ के
घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। कहाँ के घर जो है पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सभी दिए गए हैं इसमें, अर्थात असम के भी, श्रीनगर में भी और मलानी के सभी जो है पहाड़ी इलाकों में रहने वाले सभी जो है पत्थर और लकड़ी के घर बनाए होते हैं। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत की राजधानी कहाँ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट आपको डल झील कहाँ अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात श्रीनगर में डल झील अवस्थित है। लास्ट आज का क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपको, सेंस जो नेत्रहीनों की सबसे ज़्यादा मदद करता है, सेंस जो नेत्रहीनों की ज़्यादा मदद करता है वह क्या है, कौन सा सेंस उसको ज़्यादा मदद करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अब ए, स्पर्श करे और महसूस करे, ये भी सेंस उसको, और गंध, दोनों जो है उसको नेत्रहीन को काफ़ी मदद करता है। इस प्रकार से सी इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स मेरा प्रयास अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ज़रूर शेयर कर। धन्यवाद फ्रेंड्स।